एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपनी धर्म सभा लगाए बैठे थे। धर्म सभा लगी हुई थी बुद्ध भगवान की, और नए नए बुद्ध भगवान उपदेश अर्पण कर रहे थे सभी शिष्यों को। उसी समय उस नगर में एक राजा था। वो राजा भी वह प्रवचन सुनने के लिए आया और प्रवचन सुना, धर्म का अच्छा लगा तो बोला ये तो प्रवचन बहुत अच्छा है, मैं तो रोज सुनने आऊँगा। महाराज कितने दिन लगेगा? तो बोले ये तो रोज सत्संग चलता है। रोज राजा सत्संग सुनने के लिए आने लगा। भगवान बुद्ध रोज नित्य नए उपदेश के साथ अलग अलग वेद वेदांत की बातें बताते बताते रोज प्रतिदिन सत्संग करा रहे थे। और जो जो शिष्य उसके पास जब सत्संग पूर्ण होता था, सब शिष्य दर्शन के लिए आते थे। बुद्ध भगवान सबके ऊपर हाथ रख के सबको आशीष देते थे। पर जब राजा की बारी आती थी तो बुद्ध भगवान उसे आशीर्वाद नहीं देते थे, उसे स्पर्श नहीं करते थे। राजा बड़ा आश्चर्य में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबको भगवान हाथ लगा के आशीर्वाद दे रहे, सबके मस्तक पर हाथ दे रहे, मेरे ही मस्तक पर हाथ नहीं दे रहे। राजा को और कतूहलता हुई। फिर तो राजा उस हाथ रखाने के लिए रोज प्रतिदिन सबसे जल्दी आने लगा और सबसे पहले बैठने लगा। पर जब सत्संग पूरा हुए, बुद्ध भगवान को प्रणाम करे, परंतु बुद्ध भगवान उसे हाथ लगाकर आशीर्वाद नहीं देते थे। थोड़ा दिन हुआ, राजा को मन में संशय होने लगा। इतनी सभा भी साथ में थी, सब प्रजाजन भी साथ में थे। यदि वो प्रश्न करे तो भी कैसे करे कि महाराज आप सबके ऊपर हाथ रख रहे हो, मेरे पे क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि वह जो बोले तो सबको पता चल जाए। इसलिए राजा मन ही मन अपनी द्विधा में फंसा हुआ था। सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा है कि जिससे गुरुदेव मेरे से नाराज है या मेरे से कुछ असंतोष है, इसलिए गुरुदेव मुझे आशीर्वाद नहीं प्रदान कर रहे। थोड़ा समय बीता, फिर सत्संग तो पूर्ण हो गया, परंतु सत्संग का समापन हुआ और चातुर्मास आरंभ हुआ। चातुर्मास में संत महात्मा एक जगह पे स्थिर रहते हैं। तो उसी समय बुद्ध भगवान भी उस राजा के नगर में स्थिर हुए और प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए बुद्ध भगवान विहार करने लगे। एक दिन विहार करते करते वह बुद्ध भगवान भिक्षा हेतु राजा के दरबार में पहुंचे। और राजा के दरबार में जब भिक्षा मांगी तो सब मंत्री ने बताया कि महाराज जो आप प्रवचन सुनने जा रहे थे वही गुरुदेव आज आपके वहाँ भिक्षा मांगने आए। राजा तो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और राजा ने बुद्ध भगवान का स्वागत किया, आसन पर बिठाया, पूजन किया और कहा कि महाराज आपकी मैं क्या सेवा कर सकूं? बुद्ध भगवान ने कहा मैं तो याचक हूँ, भिक्षा हेतु आया हूँ, आप भिक्षा प्रदान करें। तो राजा ने कहा कि आप महाराज राज्य दरबार में आए हैं, राजा के पास आए, आप चाहे वो भिक्षा मैं आपको दूं, आप क्या चाहिए? तो कि नहीं, मेरे पात्र में आए उतना कुछ प्रसाद दे दो। राजा ने कहा महाराज आप आए तो एक काम करिए, बढ़िया सा उत्तम सी एक मैंने खीर आज हमारे दरबार में बनाई है, वो मैं आपको परोसता हूँ, वह आप आराम से खाइए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। जो रसोई घर में बनी हुई उत्तम प्रकार की खीर जो थी, वह खीर इतनी सुगंधित थी जिसमें काजू बादाम किशमिश वगैरह सब उच्च द्रव्य डाले हुए थे, केसर वगैरह डाला हुआ था। ऐसा उच्च बढ़िया सी खीर जो गाय के शुद्ध दूध में से बनी हुई थी, सोने के पात्र में लेकर राजा भगवान बुद्ध के पास आए और बुद्ध भगवान को कहा कि लो महाराज इसे आप पाइए, इसे खाइए। बुद्ध भगवान ने कहा मैं ये पात्र में तो नहीं खाऊंगा, यदि आपको देना ही है तो मेरे पात्र में दीजिए। ऐसा बोलकर बुद्ध महाराज ने अपनी झोली में से अपना जो पात्र था वह निकाला। बुद्ध भगवान ने जो पात्र निकाला और वो पात्र देखा राजा ने, राजा के हाथ में सोने का कटोरा भरा हुआ है और पात्र को देखा तो पात्र में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, थोड़ा सा गंदा पात्र है, झूठा पात्र है, साफ भी सही तरह से किया नहीं है। ऐसा अस्वच्छ पात्र देखकर राजा अपना कटोरा पीछे खींच लिया कि महाराज ये अच्छी सी बढ़िया सी खीर मैं आपके पात्र में कैसे डालूं? आप थोड़ा पात्र साफ कर लीजिए या मेरे को दीजिए, मैं अपने सिपाहियों या मैं अपने सेवकों से आपका पात्र साफ करवा लेता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं भाई, आपको यदि देना है तो यही पात्र में दीजिए, मेरे को यही पात्र में मैं पाऊंगा और ऐसे ही पात्र में पाऊंगा। राजा ने कहा अरे महाराज ये उत्तम से उत्तम बनी हुई खीर है और ये सोने के पात्र में अच्छी लगती है, ऐसे अस्वच्छ पात्र में कैसे मैं डाल दूं? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे राजा,
यही बात मैं तुम्हें सत्संग के माध्यम से सुनाना चाहता था, पर तब तुमने समझी नहीं। जैसे तुम्हारा ये सामान्य खीर जो उत्तम तुम मानते हो, तो वैसे ही मेरा आशीर्वाद जो है ना, वह भी सबसे उत्तम आशीर्वाद है। और ऐसे तुम्हारे मस्तिष्क में जो पड़ी हुई गंदगी है, कौन सी गंदगी है? तो ये मेरा राज्य है, मैं इतना धनवान हूँ, मैं ये राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतने युद्ध जीता हूँ, मेरे पास इतने सैन्य है, ये सब अस्वच्छता तुम्हारे मन में भरी है, इसलिए तुम्हारे पात्र में मेरे आशीर्वाद नहीं पड़ रहे थे। पर आज तुम ये मुझे वचन दो कि तुम्हारा पात्र स्वच्छ होगा तो मैं तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त करवाऊंगा। राजा नतमस्तक हो गया और गुरुदेव भगवान बुद्ध के शरण में पड़ गया। तब भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसे आशीष प्रदान किया। संतों की महिमा यह है कि वह सेवन से ही, उसका स्पर्श करने से ही उसका कल्याण कर देते हैं। वह राजा का कल्याण हो गया।